ऑल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वर्षा और आज मैं आपको एक बहुत स्पूकी, बहुत गूज़बम्प्स देने वाली एक स्टोरी बताने वाली हूँ विच इज रियल एंड विच इज बेस्ड ऑन काला जादू। क्योंकि मैं अभी तक विश्वास नहीं करती थी कि काला जादू तो बस ऐसे डराने वराने के लिए रहता है, बट नहीं, उन्होंने मुझे प्रूफ भी दिए थे। तो मैं उनका ऑब्वियसली नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती, तो हम उनका एक नाम रख देते हैं आरोही। आरोही चलेगा। ये कहानी एक लड़की की है जो उत्तराखंड से बिलोंग करती है, ठीक है, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं आरोही की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ आपको, ताकि आपको इजी रहे समझने में। वो काइंड है नेचर में, वो स्वीट है, वो किसी को ना नहीं बोल पाती ज्यादा, और मतलब ओवरऑल बहुत स्वीट सी पर्सनैलिटी है उसकी, ठीक है। तो अब ये कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? आरोही दीदी, या तो फिर मैं दीदी बोल देती हूँ क्योंकि वो मुझसे बड़ी हैं, और दीदी सही रहेगा, वरना मैं उनका रियल नेम ही ले लूंगी, ठीक है। दीदी उत्तराखंड के किसी स्कूल में पढ़ती थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग उत्तराखंड से ही कंप्लीट की, और उनकी 12th में ह्यूमैनिटीज एज अ सब्जेक्ट था, ठीक है। तो स्कूल का नाम मुझे नहीं पता क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने बहुत जिद करी कि मुझे बंगाल के आसपास कोई तो स्कूल कॉलेज था। उन्होंने ये बताया था कि कौन सा कॉलेज जा रही है, वो ये बताया था कि कौन सा कॉलेज था, मैं लिख दूंगी यहाँ पर, ठीक है, मैं देख के वापस लिख दूंगी। तो वो चाहती थी कि वो बंगाल के आसपास कोई तो कॉलेज है फेमस टाइप्स, वहां पर उन्हें अपनी कॉलेज वगैरह करना है, ठीक है। तो उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा ऐसा लगता था कि वहां पर काला जादू ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती है बंगाल साइड। तो उन्हें ऐसा लगता था कि नहीं, वहां पर नहीं जाना है, यहाँ पर ही कर दो, यहाँ पर भी बहुत सारे कॉलेजेस तक। तो उन्होंने बहुत जिद की कि नहीं, मैं संभाल लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, बहुत जिद करी। बट दीदी फाइनली उनके पेरेंट्स को ये मानना ही पड़ा कि चलो अब इसे जाना है तो जाने ही दो, ठीक है। तो दीदी ने अपना मतलब दीदी का जो कॉलेज है ना, दीदी को अपने पेरेंट्स को मनाने में थोड़ा टाइम लग गया, और उनका कॉलेज स्टार्ट होने वाला था, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह में बहुत टाइम लग गया था। तो उनको जल्दी जाना था, उनका रश वाला हो गया था, बहुत ऐसे घौच पौच हो रहा था सब। तो उन्हें बहुत जल्दी जाना पड़ा, बहुत जल्दी शिफ्टिंग वगैरह हुई। उनके पापा उन्हें छोड़ने आए थे बाय द वे कोलकाता, और उनका कॉलेज डे कॉलेज था, मतलब आप वहां पर रह नहीं सकते। बेसिकली हॉस्टल फैसिलिटी नहीं दे रहा था कॉलेज, उन्हें पीजी वगैरह कहीं तो ढूंढना पड़ा था। तो उन्होंने कोई तो पीजी ही ढूंढा उनके कॉलेज के बहुत पास में, और उनके पापा ने शिफ्टिंग में बहुत हेल्प करी क्योंकि बहुत जल्दी जाना था। उनका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, और जो जिन्हें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है कॉलेज का, फर्स्ट सेम स्टार्ट होने के थोड़ी टाइम बाद ही ऐसे स्कॉलरशिप वाले फॉर्म और बहुत सारे अलग अलग टेस्ट, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में, जैसे म्यूजिक, डांस, जिसमें भी आपको को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेना है, तो उसमें ऑडिशंस या टेस्ट वगैरह चलते हैं। तो वो सब स्टार्ट हो गया था दीदी के कॉलेज में भी, ठीक है। तो दीदी भी बहुत ज्यादा ऐसे मल्टी टैलेंटेड वाली लड़की थी, तो उन्हें भी सब चीजों में पार्ट लेना था, डांस, सिंगिंग, सब में, ठीक है। तो उनके भी ऑडिशंस वगैरह चले थे, साथ ही साथ उनके स्कॉलरशिप के एग्जाम्स भी चल रहे थे। और बीच बीच में वो अपने मम्मी पापा को कॉल करके अपडेट देती रहती थी कि अच्छा चल रहा है ये सब। अब है ना, उनके जब थोड़े टाइम हो गया तो उनके रूम में एक और रूममेट आई, एक और लड़की आई, उसका नाम हम रख देते हैं एक और दीदी नंबर 2, क्योंकि मैं रियल नेम बोल दूंगी ऐसे कंफ्यूजन होता है मुझे, तो दीदी नंबर 2, ठीक है। तो दीदी नंबर 2 आती है थोड़े दिन बाद। बाय द वे वो दीदी भी सेम कॉलेज में ही थी, पर मेरे को ये समझ नहीं आया कि दीदी सेम फर्स्ट स्टार्ट होने के बाद क्यों आ रही है, थोड़ा लेट नहीं हो गया ये दीदी? एनीवेज, तो दीदी आई और उन्हें बहुत वियर्ड लगी दीदी, क्योंकि वो बहुत ऐसे होता है ना, अपने में ही रहना, अपने में ही कॉल करना, ना बात करना, ना इंट्रोड्यूस करना अपने आप को, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मतलब सामने वाले बंदे को आपसे, ठीक है। तो उन्होंने एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की, हाय हेलो किया, बस नाम पूछा और बस, ठीक है। और इन दीदी नंबर 2 का कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता देती हूँ। दीदी नंबर 2 थी थोड़ी सी बोल्ड, जो जवाब दे देती थी, जो थोड़ी सी ऐसे टॉक्सिक तो नहीं कह सकते, पर थोड़ी सी थी, जो थोड़ा सी बोल्ड पर्सनालिटी होल्ड करती थी, और पार्टी पर्सन थी दीदी, ठीक है। उन्होंने दीदी नंबर 1 जो उत्तराखंड की दीदी ही थी, उन्हें पहले ही बोला था कि मेरे फ्रेंड्स तो आएंगे और मेरे रूम में पार्टी भी चलेगी कभी कभी, ठीक है। अब दीदी क्या ही करेगी, मैंने जैसे आपको बताया कि दीदी ना नहीं बोल पाती थी, तो दीदी बोला ठीक है। तो अब क्या हुआ, दीदी नंबर 2 बाय द वे बिहार साइड से आई थी, बिहार बट क्रिश्चियन फैमिली से थी, ठीक है। तो थोड़ी ऐसे मॉडर्न टाइप्स थी। अब क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद ऐसे ऑडिशंस वगैरह चल रहे थे, और दीदी का अच्छा चल रहा था, दीदी नंबर 1 का अच्छा चल रहा था, सारी चीजों में वो पार्ट ले रही थी और अच्छा परफॉर्म भी कर रही थी, ठीक है। अब एक क्या हुआ, दीदी नंबर 2 ने धीरे धीरे पार्टीज ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया अपने ही रूम में, ठीक है। मतलब रात भर उनकी पार्टीज चलती थी। अब है ना, दीदी नंबर 1 जो ज्यादा फोकस थी अपनी स्टडीज को लेकर, वो बहुत डिस्टर्ब रहती थी क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाती थी अपने रूम में, ठीक है। अब क्या हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ तो मैं पढ़ने से रही, और उन्हें बोला भी नहीं जाया था कि यार आप यहाँ पार्टी वार्टी मत करो, क्योंकि वो अच्छी दीदी थी। उन्होंने अपनी एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, ठीक, क्योंकि उनका कॉलेज टाइम में तो ज्यादातर डांस, सिंगिंग, इन सब के ऑडिशंस वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह, फेस्ट के प्रैक्टिस वगैरह चलती थी, तो उन्हें ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता था क्लास ज्वाइन करने का, स्टडीज करने का, तो उन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, ठीक है। अब घर में दीदी पार्टी वार्टी करती है और ये दीदी लाइब्रेरी जाके बेचारी पढ़ाई करती है। अब मैं इनका रूटीन थोड़ा सा बताती हूँ। ये दीदी सुबह जाती है कॉलेज, और अप्रोक्स
4-5 बजे घर की तरफ आती है, ठीक है। अब कॉलेज में पूरा टाइम पढ़ाई नहीं करती है ये, ठीक है, मस्ती वस्ती भी चलती है, पर 4-5 बजे के अराउंड ये घर आती है। और घर आते टाइम इन्हें सब्जियां भी लानी होती है सब्जी मंडी से या जहां से भी ये शॉप करती थी, इन्हें सब्जियां लानी पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम वो मेड अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इन्हें खुद ही सब्जी लाके खुद ही बनाने वगैरह करना पड़ता था। एक दिन इनका कॉलेज थोड़ा सा अजीब सा चले जाता है, मतलब कुछ अच्छा नहीं जा रहा होता है कॉलेज में, सब ऑफ सा जा रहे होते हैं, तो इन्होंने ज्यादा नोटिस नहीं किया। एज यूजुअल ये सब्जी मंडी गई, सब्जी मंडी में ये सब्जी ले रही थी और बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत क्राउडेड एरिया था, क्योंकि यूजुअली वो ऐसी मार्केट थी नहीं जहाँ पर इतनी भीड़ होती है, ठीक है। तो उन्होंने इतना भी फोकस नहीं किया और वो अपनी सब्जी लेके जा रही थी। और जाते जाते उन्हें फील हुआ कि उनके हाथों में कुछ स्क्रैच पड़ा, ठीक है, विच इज वियर्ड फॉर मी, पर मैं भी उनके जैसे ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो होता है ना, उन्हें लगा कि मेरे को तो चोट लगती रहती है और बाद में पता चलता है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है कि मुझे चोट लग जाती है और फिर मेरे को थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि अरे मेरे को चोट लग गई, ऐसा होता है, ठीक है। तो उन्होंने भी ज्यादा इस बात में गौर नहीं किया और वो घर चली गई। घर जाने के बाद उनकी दोस्त सो रही थी, तो उन्होंने चेंज किया और चेंज करते टाइम उन्होंने नोटिस किया कि उनकी स्क्रैच है, मतलब उस टाइम भीड़ में उन्हें ऐसा लगा था कि उन्हें कुछ चुभा, पर उन्होंने ज्यादा नोटिस नहीं किया। पर घर आके उन्होंने देखा कि यहाँ पर उनके आर्म साइड में स्क्रैच है, पर उन्होंने ज्यादा नोटिस नहीं किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने ऐसा सोचा कि यार मेरे को तो लगती रहती है, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। ये हुआ। अब अगले दिन कॉलेज में वापस से उनका वापस डे ऑफ जा रहा है, ठीक है। ये बहुत वियर्ड लग रहा है उन्हें, वैसे उनका कॉलेज बड़ा अच्छा है उनके लिए, मतलब उनकी सबसे बनती है, उनका सब में पार्ट है सिंगिंग डांस में, तो ऑफ तो नहीं जाना चाहिए, पर उनका ऑफ जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो जब वापस आई थी सब्जी मंडी से, अब रोज नहीं आती, रोज सब्जी मंडी नहीं जाती थी, वो 1-2 दिन की सब्जी लेके घर चली जाती थी, तो अल्टरनेट डेज में वो सब्जी मंडी जाती थी लेने। अब जब वो अगली बार मंडी गई हो, सब्जी मंडी गई ना, तो उन्हें वापस से ऐसा लगा कि उन्हें कुछ चुभा, और इस बार उनके पैर साइड में कुछ चुभा, ऐसा फील हुआ उन्हें। तो उन्होंने वापस नोटिस नहीं किया, क्योंकि भीड़ में कुछ भी कहीं भी से भी चुभ सकता है ना। तो वो घर जाके देखते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा स्क्रैच है इस बार, मतलब उनके आर्म्स, मतलब पैर की साइड में, घुटने से नीचे वाले पार्ट में एक बड़ा सा स्क्रैच है, जो उन्हें वियर्ड लगता है इस बार, क्योंकि उसमें से ब्लीडिंग भी हो रही है इस बार। पहले वाले स्क्रैच बहुत एकदम नॉर्मल था, जो एकदम ऐसे से दिख रहा है कि एक लाइन है, पर इस वाले स्क्रैच में खून आ रहा है उनके और वो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है। तो इन्हें ये बहुत अजीब लगा कि इतना तो क्या ही हो गया, इतना तो हुआ भी नहीं था कुछ। तो वो एक नॉर्मल से क्लिनिक में जाती है, बैंडेज करवाती है और वापस घर आ जाती है, ठीक है। जैसे दीदी नंबर 2 के दोस्त घर आ जाते थे, तो वो चले जाती थी लाइब्रेरी पढ़ने, ठीक है। अब वो उनका शेड्यूल समझ आ गया आपको, ठीक है। अब है ना, उनके साथ बहुत वियर्ड हो रहा है, क्योंकि उनका दिन अच्छे जा ही नहीं रहे कॉलेज में, उनके बहुत ऑफ से सैड से दिन जा रहे हैं कॉलेज में, जो उन्हें बहुत वियर्ड लग रहा है और जो उन्हें हजम नहीं हो रही बात, ठीक है, क्यों हो रहा है करके। वो पढ़ाई में भी अच्छा कर रही है, डांस सिंगिंग सब में अच्छा कर रही है, पर उनका मूड ऑफ जाता है, उनका किसी से बात करने का ज्यादा मन नहीं कर रहा है आजकल, और वो बहुत ऐसे ऑफ से रहती है, जैसे चिढ़ने वाला बिहेवियर होता है ना कि क्या है, ऐसे वाला बिहेवियर होने लग गया उनका, ठीक है। और उनकी फ्रेंड तो नहीं कहूंगी, दीदी नंबर 2 ने भी ये नोटिस करना स्टार्ट कर दिया कि इस बंदी को हो क्या गया है, ये ना ज्यादा बात कर रही है, वरना तो वो पूछती थी कि क्या कर रहे हो। तो उन दीदी ने भी नोटिस करना स्टार्ट कर दिया कि कुछ तो है इसके साथ, कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है। अब दीदी के साथ क्या होता है कि जब भी वो मंडी जाती है उन्हें स्क्रैच लग जाता है, और अब नॉर्मल स्क्रैच नहीं लग रहा, ऐसे स्क्रैच लग रहे हैं जहां से खून आ रहा है और वो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही। उन्हें रेगुलरली क्लिनिक जाके वो बैंडेज करानी पड़ती है, तो उन्हें बहुत अजीब लगता है कि ये हो क्या है। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं बताई थी अब तक। अब जब रेगुलर बेसिस में उनके स्क्रैचेस लगने लग गए थे, पापा को कॉल करके बोला कि ऐसा ऐसा बात है, तो पापा ने बोला कि एक बार तुम हमारे पंडित से बात कर लो, एक बार तुम हमारे पंडित से बात कर लो, ठीक है। तो दीदी को भी लगा कि हाँ एक बार तो बात करनी चाहिए, तो पंडित जी से बात करी उन्होंने कॉल पे, उन्होंने सब बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, विच इज अब नॉर्मल। तो पंडित जी ने बोला बेटा तुम ऐसी कौन सी जगह जा रही हो जहां पर स्क्रैच लग रहा है, मतलब तुम्हें किस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लग रहा है कि मेरे स्क्रैच इसके बाद लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं सब्जी मंडी जाती हूँ, वहां मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे कुछ चुभा और मैं घर आके देखती हूँ तो मेरे स्क्रैचेस होते हैं। तो पंडित जी ने बोला बेटा तुम पहली बात तुम उस मंडी में जाना बंद करो, ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई तुम पे काला जादू करने का ट्राई कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा हो गया कि ये क्या बात हुई, ठीक है। और वो भी दीदी का भी रिएक्शन ऐसा ही था, क्योंकि वो भी इन सब चीजों में नहीं मानती थी कि काला जादू वगैरह होता है। अब वो दीदी उस स्टेट में थी नहीं कि वो मना ही कर दे कि नहीं मैं नहीं मानती काला जादू वगैरह, क्योंकि उनके साथ भी चीजें हो रही थी जो उन्हें एक्सपेक्ट नहीं थी, ठीक है। सब्जी मंडी जाना बंद कर दिया जैसे कि उनके पंडित ने बोला, तो वो सब्जी मंडी नहीं जा रही थी। अब वो क्या करेगी, सब्जी तो लानी थी ना। तो उनकी फ्रेंड नंबर 2 थी, जिसकी बोल्ड पर्सनैलिटी थी, उन्होंने उसको रिक्वेस्ट की एक दिन कि यार एक दिन आप सब्जी ले आओ, मैं नहीं जा सकती, मेरे कुछ इश्यूज हैं। उन्होंने कुछ बहाना बता दिया, उन्होंने पूरा रीजन नहीं बताया। तो उन्होंने पहली बार तो बेचारी ने कोई रिक्वेस्ट मांगी है, तो वो मना करेगी तो ज्यादा ही अजीब लगता। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ले आऊंगी आज। अब वो जब आई उन्होंने सब्जी बना के खाया। अब वो जब सोए, दोनों सो गए अपनी अपनी जगह। अब रात को बहुत वियर्ड सी आवाज आई दीदी नंबर 2 को बहुत वियर्ड सी आवाज आई। तो दीदी नंबर 2 उठी और उन्होंने चेक करने की कोशिश की कि कहाँ से आवाज आ रही है, बिना लाइट ऑन किए, ठीक है। अब तक तो मैं तो सोच
उन्होंने चेक किया कि आवाज आ कहाँ से रही है, और उन्होंने नोटिस किया कि अजीब सी आवाजें उनकी दीदी नंबर 1 निकाल रही है जो उनकी रूममेट है। और क्या आवाज थी? नहीं 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 नहीं। बस ये अजीब तो नहीं कहना चाहिए था, पर हाँ ये आवाज थी कि नहीं 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 नहीं। वो बस नहीं 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 कर रही थी। ठीक है, दीदी नंबर 2 ने एक दो बार उन्हें हिलाने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की, पर वो दीदी उठी नहीं। तो दीदी ने ईयरबड्स लगा के सो गई कि चल ठीक है तू बोलते रहे, मैं जा रही हूँ। ये तो वही बात हो गई, उसे पता है कि वो मर रही है और मरने दे रहा है। ठीक है, तो वो सो गई और सुबह उन्होंने बताया कि तू सपने में नहीं 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 क्या कह रही थी। ठीक है, तो उन्होंने बड़ा वियर्ड ऐसे रिएक्शन दिया कि मैं नहीं 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 कह रही थी, मैं तो ना खर्राटे लेती हूँ ना बोलती हूँ, मैं तो शान से सोने वाली लड़की हूँ। तो उनको ये चीज भी थोड़ी वियर्ड लगी, पर उन्होंने ये भी छोड़ दिया। ठीक है, वो सब चीज इग्नोर कर रही थी, सबसे बड़ी गलती है। अब तक मैं घर चले जाती वापस। तो दीदी ने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं। अब है ना क्या हुआ कि अब ये उनके साथ रेगुलर बेसिस में कहीं ना कहीं स्क्रैच बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में स्क्रैचेस मिल रहे हैं, और ऐसे स्क्रैचेस जो जिनमें से ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। अब है ना उन्होंने सोचा कि मैं अपनी रूममेट को बताती हूँ, क्या पता उससे थोड़ा सा पता हो। उन्होंने ऐसा पूछा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दीदी नंबर 2 ने बोला कि किसी ने तेरे पे काला जादू कर दिया है। तो दीदी नंबर 1 ने बोला कैसे कैसे कर रहा, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो एकदम टीवी सीरियल्स वाला चाहिए था ना कि कोई मेरा नाखून ले जाए, कोई मेरे बाल ले जाए, तब काला जादू होगा। तो दीदी नंबर 2 ने उन्हें थोड़ा समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ब्लड लेके भी आपका कर सकते हैं। और उन्होंने बोला कि तुम मेरे जो पंडित जी है ना, जो दीदी नंबर 2 के पंडित जी है, एक बार उनसे कांटेक्ट करके ये सारी बातें पूछ लो। ठीक है, तो उन्होंने उनको कॉल करा, उन्होंने अपनी सारी बात उन्हें समझाई कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ 1-2 दिन से। ठीक है, कुछ सही नहीं जा रहा, उनका कुछ काम सही जा ही नहीं रहा था। ठीक है, तो पंडित जी ने बोला बेटा आपने पूरा क्लैरिटी के साथ बोल दिया, बेटा आपके साथ तो काला जादू हो रहा है, आप एक काम करो, एक बार आप मेरे से मिलो, फिर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं पूरा अच्छे से क्लैरिटी दे नहीं सकता कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो दीदी ने बोला अभी तो मैं आ नहीं सकती, क्योंकि मेरी सेमेस्टर के टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, मेरे कॉलेज डेज चल रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं छुट्टी जब भी मुझे टाइम मिलेगा या जब भी छुट्टियां होगी तो मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब उनके घर में भी कोई काम नहीं चल रहा है सही। ठीक है, मतलब अब वो खाना बनाने जाती है तो खाना जल जाता है, चार्जिंग नहीं चल रही है, उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है तो 4-5 घंटे स्विच ऑफ ही रहता है, लाइट चले जाती है, कुछ कुछ होता ही रहता है, उनके साथ कुछ सही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो उनके पेरेंट्स को उन्होंने कुछ बताया नहीं था, क्योंकि वो बहुत जिद करके आई थी और वो नहीं चाहती थी कि उनके पेरेंट्स थोड़ी सी भी टेंशन ले इस बात की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्क्रैच पड़ा, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो उन्होंने क्लिनिक जाके बैंडेज करवाया। तो थोड़े दिनों बाद इसी स्क्रैच में से जब वो जो हो जाता है ना पपड़ी टाइप जम जाती है, उसके बाद भी वो खून आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो रैंडम स्क्रैचेस से वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी कभी भी। तो दीदी को ये भी बहुत वियर्ड लगा। ठीक है, अब क्या हुआ, दीदी नंबर 2 ने उनकी हालत देखी और उन्होंने नोटिस करा और कंपेयर करा कि ये पहले ऐसी थी और ये अब ऐसी हो रही है, थोड़ी डल सी रहने लग गई, थोड़ी सुस्त सी रहने लग गई। ठीक है, तो दीदी नंबर 2 ने बोला चल तू मेरे साथ हमारे पंडित जी के पास अभी चल, क्योंकि थोड़ी सी सिंपैथी उन्हें भी आ गई थी अभी तक कि भाई क्या हो रहा है इसके साथ। 1-2 दिन की छुट्टी थी, किसी तो फेस्टिवल की वजह से, किसी तो महाशिवरात्रि है, नवरात्रि बोला था उन्होंने, कोई तो छुट्टी थी उनकी कॉलेज में। तो उन्होंने कहा चल यहाँ से बिहार की ऐसे टैक्सी वैक्सी करके जाएंगे, वापस आ जाएंगे एक ही दिन में। ठीक है, तो उन्होंने बोला चल ठीक है ले चल। ठीक है, अब वो जब कार से जा रहे हैं तो शाम का टाइम था, मतलब ना अंधेरा हुआ था ना दिन था, अब बीच का समझ लो। ठीक है, तो वो जा रहे थे, अब बीच में उनकी टायर पंचर हो गया टैक्सी का। ठीक है, अब उन्हें इतना कुछ हुआ नहीं, टायर पंचर ही हुआ था। अब टायर पंचर होने के बाद उन्हें 2 घंटे लगे उस टायर को ठीक करने के बाद वो गए, मतलब 2 घंटे लगे ड्राइवर को टायर पंचर ठीक करवाने में सॉरी। ठीक है, फिर वो वापस जा रहे हैं। अब वो वहां पे पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी ने बोला तुम अच्छे से आ तो गए ना, मतलब आराम से आए ना। तो उन्होंने बोला हाँ बस एक बार टायर पंचर हुआ था। ठीक है, तो पंडित जी ने बोला तुम उस नेगेटिव एंटिटी को अपने साथ यहाँ भी ले आई हो। ठीक है, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि नेगेटिव एंटिटी मतलब क्या, मतलब आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो पंडित जी ने उन्हें थोड़ा समझाया कि जैसे आप मंडी में जा रहे हो तो मंडी में बहुत भीड़ थी। ठीक है, तो किसी इंसान ने आपको कोई तो पिन या कोई तो पॉइंटेड चीज से आपको ऐसे वार करने की कोशिश किया है और उससे आपका थोड़ा सा खून उस पॉइंटेड पिन में लग गया है। उस खून के जरिए से उसने आप में थोड़ा सा ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश की है। ठीक है, तो उन्हें थोड़ा सा वियर्ड लगा। दीदी नंबर 1 थोड़ी ज्यादा ही शरीफ थी, उन्होंने ऐसी चीजें नहीं सुन रखी थी। तो उन्होंने और पूछा कोई मुझ पे काला जादू क्यों करेगा, मैं तो न्यू हूँ, मेरे को तो कोई जानता भी नहीं है, क्या दुश्मनी होगी, कुछ ऐसे रीजंस पूछे। ठीक है, बहुत ऐसे अंदर के क्वेश्चंस पूछे। तो पंडित जी ने बोला ये कोई दुश्मनी करने के लिए नहीं करते, लोग अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे लोगों को नेगेटिव एंटिटी से जोड़ देते हैं ताकि वो उनका दिन अच्छा जाए ना, उनकी लाइफ थोड़ी सी ऐसे डगमगा जाए उस नेगेटिव एंटिटी की वजह से। और पंडित जी ने बोला कि वो जो दीदी है उनके साथ जो नेगेटिव एंटिटी है वो उन्हें कोई काम अच्छे से नहीं करने दे रही। आपके साथ जो कुछ हो रहा है उस नेगेटिव एंटिटी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव एंटिटी चाहती नहीं है कि आप कोई अपना काम ढंग से कर लो। दीदी को समझ आ गया सारी सिचुएशन। तो दीदी ने पूछा इसका सोल्यूशन क्या है, मैं क्या करूँ कि ये नेगेटिव एंटिटी हट जाए। तो दीदी से उनके पूरा वो जो होता है ना यार,
कि कब जन्मा है, क्या है, ये चीजें कुछ कुछ पूछी और उसके हिसाब से उनको एक स्टोन दिया, पंडित जी ने एक स्टोन दिया छोटा सा, और बोला कि इसे कैसे भी करके पहन लो, मतलब या तो रिंग बना के पहन लो या लॉकेट बना के पहन लो, पर इस स्टोन को हमेशा अपने पास रखना, इस स्टोन से आपके पास वो नेगेटिव एंटिटी नहीं आएगी, ठीक है, ऐसा पंडित जी का बोलना था। ठीक है, दीदी ने बोला ठीक है मैं पहनूंगी, तो उन्होंने एक रिंग बनवा के ऐसे वो पहन ली, और उन्हें एक रुद्राक्ष भी दी पंडित जी ने कि रुद्राक्ष हमेशा पहन के रखना, ये कभी हटाना मत, ना नहाते टाइम, ना खाते टाइम, ना सोते टाइम, ना कभी नहीं हटाना चाहिए, कभी नहीं हटनी चाहिए ये रुद्राक्ष। दीदी बोला ठीक है। दिन तो अच्छा चला, मतलब थोड़े दिन उस स्टोन और रुद्राक्ष की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि कॉलेज डेज अच्छे जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही, कोई स्क्रैच वगैरह से ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं चल रहा। थोड़े दिनों बाद जब वो लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, लाइब्रेरी में तो पूरा साइलेंस रहता है ना, तो अचानक से ऐसे टप 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 ऐसे आवाज आई, ठीक है, और मोतियों की गिरने की आवाज थी वो, ठीक है। उन्होंने नीचे देखा और उनकी रुद्राक्ष पूरी टूट गई थी, उन्होंने टच भी नहीं किया और वो पूरी रुद्राक्ष टूट गई, ठीक है। वो इतनी बौखला गई इस इंसिडेंट से, उन्होंने सीधा पापा मम्मी को कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कब से हो रहा है, मैं आपको कुछ बता ही नहीं रही, रुद्राक्ष टूट गई, ठीक है। वो तो रिंग पकड़ के बैठ गई कि नहीं रिंग तो कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो उन्होंने पंडित जी को भी कॉल किया, वो जो बिहार वाले थे, उन्होंने बोला बेटा आपको रुद्राक्ष मैंने जो एक और फॉर बाय चांस वाले केस के लिए दी थी वो जल्दी से पहन लो, और उसको मतलब संभाल के रखना, टूटनी नहीं चाहिए। और पंडित जी ने बोला कि वो नेगेटिव एंटिटी वापस आ गई आपके पास, पता नहीं कैसे पर आ गई है। मेरे को तो ऐसे सुन के ऐसे हो रहा था कि भाई ऐसे भी होता है क्या, मैं तो बंगाल के पास कभी नहीं जाने वाली, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो मैंने दूसरी रुद्राक्ष दी थी वो पहन लो और अब आप उस जगह से हट जाओ, नेगेटिव एंटिटी को आपका पता चल चुका है, मतलब आप कहाँ रहते हो, ठीक है। तो हाँ थोड़ा बिलीव करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने जगह बदल दी, मतलब वो उत्तराखंड चली गई थोड़े दिनों के लिए, उनकी छुट्टियां हो गई थी, तो उन्होंने एक ब्रेक लेने के लिए वो उत्तराखंड चली गई, और उधर जाके उन्होंने अपने पंडित जी से भी बात करी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा था, क्या हो रहा था। तो उन्होंने भी ऐसी सॉर्ट ऑफ सेम चीज ही बताई कि नेगेटिव एंटिटी आपके पास आ गई थी, वो आपका कोई काम कंप्लीट नहीं करवाना चाहती थी, मतलब सारी चीजों में ऑब्स्टिकल्स ला रही थी बहुत सारे, ठीक है। तो उन्होंने बोला अच्छा मैं क्या करूँ अब, तो पंडित जी ने सीधा बोला कि तू वो कॉलेज छोड़ और यहाँ आ जाओ उत्तराखंड, ठीक है। तो दीदी ने बोला नहीं मेरे सेमेस्टर्स चल रहे हैं, मेरी कॉलेज चल रहा है, मैं सब सही चल रहा था, ठीक है। बोला बेटा देख या तो तू फिर तेरे को सहना पड़ेगा या तो तू यहाँ आ जा। तो उनके मम्मी पापा ऑब्वियसली किसी भी पेरेंट्स को ऐसा होगा कि यार ये क्या चल रहा है इसकी लाइफ में ऐसे ऐसे, तो उनके पेरेंट्स ने बहुत जिद करी कि अब तू यहाँ आ जा वापस, हमें कुछ नहीं सुनना है, तेरे साथ इतना सब हो गया, ठीक है, तूने हमें बताया भी नहीं ये वो। तो उन दीदी को लास्ट में हार मान के वापस आना पड़ा, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ उनके साथ, सब सेटल हो गया। और उसके बाद वो कभी कभी वो दीदी नंबर 2 है ना, उनसे बात करती थी, उनकी कॉलेज कैसी चल रही है ये वो, और उत्तराखंड के सेम कोर्स वाले कॉलेज में वो चले गई थी, और उनके साथ कुछ वापस गलत नहीं हो रहा था, वापस सब सही हो गया था। मतलब वो बंगाल का नेगेटिव एंटिटी बंगाल में ही था, ठीक है, प्रॉब्लम बंगाल में ही थी। उसके बाद उत्तराखंड जाके उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ इन शॉर्ट में, और उनकी लाइफ वापस से नॉर्मल हो गई थी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे भी थोड़ा सा वियर्ड लगी थी ये स्टोरी, बट मुझे इंटरेस्टिंग लगी इसलिए मैंने आपको बता दी। अगर आपके पास भी कोई अपनी ऐसे इंसिडेंट है जो थोड़ी सी सस्पिशियस है, थोड़ी सी ऐसे है स्पूकी टाइप्स, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और मैं वो पढ़ के एक स्टोरी टाइम बनाऊंगी। और मुझे ऐसी स्टोरी सुनने में मजा आया, वैसे तो मेरी खुद फट जाती है उस सिचुएशन में अगर मैं होती तो, पर मुझे सुनने में मजा आया। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी सस्पिशियस सी स्टोरी है अपनी, या कोई भी इंसिडेंट है छोटा मोटा जो अजीब है, जो आपके हिसाब से थोड़ा कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपके लिए वो स्टोरी टाइम बना के लाऊंगी। तो या दैट्स इट फॉर दिस स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच स्टोरी टाइम्स, ठीक है। और यस लाइक एंड शेयर कर देना। अभी के लिए बाय बाय।